आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है और इसको घर बैठे आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश के सभी किसानों को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं और अब सरकार इसको बढ़ाकर 12,000 रुपया करने वाली है। इस योजना के अंतर्गत हर 4 माह के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सभी किसानों को 2,000 रुपए की धनराशि डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। इस योजना में आवेदन आधार कार्ड के थ्रू किया जाता है और आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक भी होना चाहिए और इसी के साथ में आपकी खेत की खतौनी की कॉपी भी इसमें लगती है। तो चलिए जानते हैं कि घर बैठे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि। उसके बाद जो वेबसाइट का पहला लिंक आपको दिखाई देगा इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन रहेगा न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन, दूसरा है ईकेवाईसी और तीसरा है नो योर स्टेटस। तो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन रहेगा रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन और दूसरा है अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो पहले वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे और अगर आप सिटी से बिलोंग करते हैं तो अर्बन वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। तो इस केस में अभी हम रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो नंबर यहाँ पे आप एंटर करेंगे। उसके बाद स्टेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका जो भी स्टेट रहेगा उस स्टेट को आप चूज करेंगे। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड यहाँ पे दिख रहा है वो यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद एंटर किए गए मोबाइल नंबर पर एक 4 अंकों का पीएम किसान सम्मान निधि की तरफ से एक ओटीपी आपको प्राप्त होगा। उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे एंड जस्ट इसके नीचे आप देखेंगे एक नया कैप्चा कोड जनरेट हो चुका है। उस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करेंगे और लास्ट में सबमिट वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का ओटीपी जा चुका है। उस ओटीपी को यहां पर आपको एंटर करना होगा। ओटीपी एंटर करने के बाद जहां पर आपने ओटीपी एंटर किया है उसके जस्ट ऊपर एक नया कैप्चा कोड जनरेट हुआ है। अधिकतर लोग यहीं पर मिस्टेक कर देते हैं और बार बार ओटीपी डालते हैं, वेरीफाई करते हैं, हो नहीं पाता है। तो आपको जस्ट आधार कार्ड वाला ओटीपी एंटर करने के बाद ऊपर देखना है ये जो कैप्चा कोड यहाँ पे जनरेट हुआ है, इस पुराने वाले कैप्चा कोड को यहाँ से हटाकर इस नए वाले कैप्चा कोड को आपको एक बार फिल कर देना है सही से। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप सबसे नीचे आप देखेंगे वेरीफाई आधार लिखा हुआ है, यहां पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले आपका स्टेट आपको दिखाई दे रहा है, इसके जस्ट नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है। यहां से आपको आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद सब डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। उसके बाद आपको आपका ब्लॉक चूज करना रहेगा एंड देन लास्ट में आपको विलेज वाला ऑप्शन मिलेगा। तो यहां पर सिलेक्ट विलेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपका जो भी गांव है उसको आप यहां से चूज कर लेंगे। गांव का नाम सिलेक्ट करने के बाद इसके जस्ट नीचे फार्मर पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी। यहां पर आपका नाम लिखा हुआ आ चुका है, जेंडर आपका ऑलरेडी सिलेक्ट है। अब यहां पर आपको कैटेगरी वाले ऑप्शन को चूज करना होगा। अब आपकी जो भी कैटेगरी रहेगी उसको आपको यहां से सिलेक्ट करना है एंड देन यहां पर फार्मर टाइप आपको चूज करना है। फार्मर टाइप में ऑलवेज आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, पहला रहेगा स्मॉल और दूसरा रहता है अदर। तो हमेशा आपको स्मॉल वाले ऑप्शन को ही चूज करना है। उसके बाद सिलेक्ट आईडी टाइप में आपका आधार कार्ड लिखा रहेगा जो कि ऑलरेडी सिलेक्ट है, उसको सिलेक्ट ही रहने दीजिए एंड देन इसके जस्ट नीचे आपका मोबाइल नंबर आ रहा है और आपके आधार कार्ड में आपके गांव का जो भी एड्रेस था वो ऑलरेडी यहां पर फिल हो चुका है। अब इसके बाद यहां पर आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है एंड देन इसके नीचे आप देखेंगे एक्सेप्टेंस फॉर पीएम किसान मानधन योजना। ये भी है गवर्नमेंट की एक स्कीम है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो यहां पर आप क्लिक करेंगे तो यस कर देंगे, अदरवाइज आप इसको नो कर दीजिए। अब इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ओनरशिप लैंड होल्डिंग। इसके आगे 2 ऑप्शन लिखे हुए हैं, पहला रहेगा सिंगल और दूसरा है ज्वाइंट। इसका मतलब है कि आपका जो खेत है जहां पर आप खेतीबाड़ी करते हैं अगर आपके ही अकेले नाम पर है तो आप सिंगल वाले ऑप्शन को चूज करेंगे और ज्वाइंट वाले ऑप्शन को तब चूज करेंगे जब आपकी फर्द में, आपकी खतौनी में मल्टीपल लोगों के नाम ऐड है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको आपकी ज़मीन की डिटेल्स को एंटर करना पड़ता है, जैसे कि आपका खाता नंबर, सर्वे या खसरा नंबर, एरिया, आपका खेत कितने एरिया में है और उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपका लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस आपको बताना होगा कि आपकी ज़मीन जो आपके नाम आई है वो 2019 से पहले आई है या 2019 के बाद आई है। उस वाले ऑप्शन पर आपको चूज़ करना पड़ेगा एंड देन यहाँ पर आप देखेंगे लैंड ट्रांसफ़र डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये बताना होगा इसके लिए आपकी जो जमीन है वो आपके नाम कैसे आई है। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपके लिए सूटेबल रहेगा, जिस प्रकार से भी आपकी जमीन आपके नाम आई है उस ऑप्शन को आप यहां से चूज कर लेंगे। जैसे कि हमने यहां पर डेथ ऑफ फादर वाले ऑप्शन को चूज किया है। अब इसके नीचे आपको ये डेट बतानी पड़ेगी कि कौन सी डेट में ये जमीन आपके नाम ट्रांसफर हुई थी। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है पट्टा नंबर /RFA। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, यस और नो को। यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पर ऑलरेडी टिक है तो आप नो वाले ऑप्शन पर ही रहने दीजिए एंड देन जस्ट इसके नीचे देखेंगे आइडेंटिफाई ऑफ प्रीवियस ऑनर, यानी कि इससे आपके नाम पर ये जमीन आने से पहले
जिस व्यक्ति के नाम पर यह जमीन थी उसका आधार नंबर यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। एंड देन ऐड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो खेत की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे दर्ज हो जाएगी। उसके बाद सबसे नीचे आप देखेंगे यहाँ पर अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, यानी कि अब यहाँ पर आपको आपके खेत की फर्द यानी कि जो खतौनी है वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी पड़ेगी। अब आपकी खतौनी को अपलोड करने से पहले यहाँ पर एक पॉइंट की बात मैं आपको ये बता दूं, जो अधिकतर लोग गलती करते हैं आपको कभी नहीं करनी है। अगर आप वो गलती करते हैं तो आपका फॉर्म ब्लॉक लेवल से ही रिजेक्ट होता रहेगा। अब आप ये समझ लीजिए कि आपको गलती क्या नहीं करनी है कि आपकी जो खतौनी है वो आपकी तहसील से जाकर आपको निकलवानी है, जिस पर आपकी तहसील की मोहर भी लगी होनी चाहिए। उस खतौनी को आपके मोबाइल से ही स्कैन करके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे और आपकी पीडीएफ का साइज 200 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। फाइल को अपलोड करने के बाद जस्ट आप सेव वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आपको लगभग 15 दिन तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पीएम किसान सम्मान निधि एप्लीकेशन को 3 लेवल से अप्रूवल मिलता है, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल। उसके बाद आपका पीएम किसान सम्मान निधि का बेनिफिशियरी क्रिएट कर दिया जाता है और जब भी अगली किस्त आएगी तो उस टाइम आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक के माध्यम से